A charged particle is fixed at the base of a uniform slope of inclination alpha. Another charged particle B is placed on the slope at angular position beta from the line of greatest slope through the position of the first particle. Coefficient of friction between the particle B and the slope is mu. Mu is less than tan alpha. For the particle at B to stay in equilibrium, what could be the maximum value of the angle beta? तो क्वेश्चन यही कह रहा है कि जस्ट हमारे पास यहाँ पर दो सेम नेचर के चार्ज पार्टिकल हैं, यानी एक यहाँ पे चार्ज है, एक यहाँ चार्ज है। यहाँ पे लेट से प्लस क्यू है तो यहाँ पर भी प्लस क्यू है। जस्ट इसके बीच का सेपरेशन क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लिनेशन जिसका हमको दे दिया है कि अल्फ़ा के इक्वल है विद द हॉरिजॉन्टल अल्फ़ा, और साथ में उस चार्ज पार्टिकल को इस लाइन से बीटा एंगल पे चार्ज पार्टिकल को रख दिया। तो पूछ रहा है कि बीटा मैक्स वैल्यू क्या होगा, उसके रिस्पेक्ट में चार्ज पार्टिकल यहाँ जो रखा वो रेस्ट में रहे, इक्विलिब्रियम में रहे। अच्छा, म्यू लेस देन tan अल्फा है, इसका मीनिंग हुआ कि स्लिपिंग टेंडेंसी हो सकती है। म्यू ग्रेटर देन tan अल्फा होता तो स्लिप ही नहीं होता। तो म्यू लेस देन tan अल्फा, इसका मीनिंग हुआ कि वो चार्ज पार्टिकल वहाँ पे स्लिप कर सकता है, स्लाइड कर सकता है। तो जस्ट उस चार्ज पार्टिकल का अगर हम लोग FBD बनाएं तो इस चार्ज पार्टिकल ऑलरेडी यहाँ पर है, ये तो हमारा चार्ज पार्टिकल फिक्स है, बट ये चार्ज पार्टिकल मूव कर सकता है। अब इस चार्ज पार्टिकल को अगर हम इंक्लाइंड प्लेन पे रखे हैं तो इसके वेट का दो कंपोनेंट होगा, एक इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल होगा, एक इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो जस्ट एज ए ऑब्जर्वर यहाँ से अगर ऑब्जर्व करें तो हमें जो इंक्लिनेशन दिखेगा वो कुछ ऐसा पिक्चर हमारा दिखेगा। ये एंगल अल्फा है। गिवन चार्ज पार्टिकल का वेट होगा वर्टिकली डाउनवर्ड, ये अल्फा है तो ये भी एंगल अल्फा होगा। mg का एक कंपोनेंट mg कॉस अल्फा, दूसरा mg साइन अल्फा, नॉर्मल फोर्स प्लेन के परपेंडिकुलर। तो जस्ट जो हमें इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग फोर्स आ रहा है वो mg साइन अल्फा है। तो इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग इस डायरेक्शन में mg साइन अल्फा फोर्स हमने दिखा दिया। साथ में इस चार्ज पार्टिकल और इस चार्ज पार्टिकल के बीच में एक रिपल्सन होगा, दैट रिपल्सिव फोर्स इक्वल टू k स्मॉल q कैपिटल Q बाई सेपरेशन का स्क्वायर। ए बी इज नॉट गिवन। इसका मीनिंग हुआ कि हमें इस क्वेश्चन में इस फोर्स का रोल नहीं है, बस रिपल्सन है, इतना पता है। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो जो हमारे पास ये रिपल्सिव फोर्स है F, और जो वेट का कंपोनेंट इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल है mg साइन अल्फा, उन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स कुछ इधर आएगा। यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, जस्ट देखा जाए तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन से कुछ यहाँ पर फील हो रहा है कि नेट फोर्स कुछ इधर की तरफ आएगा। तो जस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन और mg साइन अल्फा का रिजल्टेंट हमने मान लिया इधर, तो इसका मीनिंग हुआ कि इस चार्ज पार्टिकल की स्लिपिंग टेंडेंसी, स्लाइडिंग टेंडेंसी इधर है। तो जिस डायरेक्शन में स्लिपिंग टेंडेंसी होगी उसी के अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन एक्ट करेगा। तो इट मीन्स फ्रिक्शन कुछ इधर एक्ट किया, हमने एज्यूम कर लिया, क्योंकि जस्ट नेट फोर्स इधर अगर एज्यूम किया तो फ्रिक्शन उसके अपोजिट में एक्ट करेगा। इस स्टैंड पर फ्रिक्शन इस लाइन से लेट से एंगल थीटा सबटेंड कर रहा है, यानी ये थीटा तो ये भी थीटा ही होगा। तो इस फ्रिक्शन का दो कंपोनेंट होगा, एक लाइन ज्वाइनिंग के पैरेलल, एक लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर। तो जो लाइन ज्वाइनिंग के पैरेलल है उसका रोल नहीं है, केवल हम परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट देख रहे हैं, दैट इक्वल टू एफ साइन थीटा। और जो लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर हमारे पास वेट का कंपोनेंट है, यानी इसका कंपोनेंट, ये एंगल हमारा बीटा है तो ये भी एंगल बीटा है। इसका मीनिंग हुआ कि इस वेट का mg साइन अल्फा का कंपोनेंट लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर अगर देखा जाए तो बिकम्स mg साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। अगर हमारा f साइन थीटा स्लाइटली मोर देन और इक्वल टू mg साइन अल्फा इंटू साइन बीटा हो जाए तो इस चार्ज पार्टिकल की टेंडेंसी होगी रेस्ट में रहने की। तो जस्ट मैथमेटिकल टर्म f साइन थीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू
mg साइन अल्फा इंटू साइन बीटा होना चाहिए। अब इसी मैथमेटिकल कैलकुलेशन को हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर बस लिख दिया एफ साइन थीटा ग्रेटर देन आर इक्वल टू mg साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। फ्रिक्शन फोर्स होगा हमारा पास म्यू इंटू नॉर्मल फोर्स, और नॉर्मल फोर्स हमें पता है दैट इक्वल टू mg कॉस अल्फा। तो म्यू इंटू mg कॉस अल्फा इंटू साइन थीटा ग्रेटर देन आर इक्वल टू mg साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। mg वाला टर्म हमारा कैंसिल हो गया। हमें निकालना है बीटा। बीटा को हम लेफ्ट हैंड साइड में ला देते हैं। तो यहाँ से इक्वेशन आ गया हमारे पास साइन अल्फा इंटू साइन बीटा इज लेस देन आर इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ कॉस अल्फा इंटू साइन थीटा। इट मीन्स साइन बीटा इज लेस देन आर इक्वल टू म्यू कॉट अल्फा इंटू साइन थीटा। सो बीटा इज लेस देन आर इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट में म्यू कॉट अल्फा इंटू साइन थीटा। बट क्वेश्चन में पूछा है कि बीटा का मैक्स वैल्यू। तो बीटा का मैक्सिमम वैल्यू एक तो जस्ट इक्वल टू वाला होगा, क्योंकि लेस देन आर इक्वल टू है, इसका मतलब इक्वल टू वाला। साथ में बीटा को अगर मैक्सिमाइज करना है हमें, तो हम लोग को RHS को मैक्सिमाइज करना होगा, और RHS तभी मैक्सिमाइज होगा जब हमारा साइन थीटा 1 होगा। इट मीन्स फॉर बीटा मैक्सिमम साइन थीटा इक्वल टू 1, हैंस थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मीनिंग हुआ कि फ्रिक्शन का जो डायरेक्शन है एग्जैक्टली जो हमारे पास ये लाइन है, इस लाइन के एग्जैक्टली परपेंडिकुलर यानी इसी डायरेक्शन में होगा। ये फ्रिक्शन थीटा एंगल, थीटा बिकम्स 90 यानी इधर की तरफ होगा फॉर द मैक्सिमम एंगल ऑफ बीटा। तो दैट बीटा मैक्स, हैंस यहाँ पे लिख दिया साइन थीटा 1 है, यहाँ पे 1 आ गया। इट मीन्स बीटा मैक्स इक्वल टू आ गया साइन इनवर्स म्यू टाइम्स ऑफ कॉट अल्फा। और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है।